न्यूज़ 18 में आपका इस्तकबाल। मैं हूं मुनीर हुसैन होर्रा। आज जम्मू कश्मीर के अंदर सियासत बहुत गर्म है और जब से महराज मलिक पे PSA लगाया गया है और इन्हें अरेस्ट किया गया है और हालात इंतहाई कशीदा हो रहे हैं डोडा में भी, और इस सब के बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर शौकत अहमद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरह देखते हैं, क्योंकि अब हालात बेकाबू हो रहे हैं, लोग घरों से बाहर आ रहे हैं, क्योंकि ये अब वहाँ पे ये मामला नहीं रहा कि बल्कि ये बढ़ भी सकता है दूसरे जगहों पे भी, क्या कहना चाहिए? मैं यही कहना चाहता हूं कि महराज मलिक एक इलेक्टेड लेजिस्लेचर है, असम्बली के बड़ी अवामी साख्त है, उनकी पॉपुलर है, नौजवान है। ठीक है, अगर उन्होंने कुछ गलत कहा उसके लिए भी की प्रावधान है, हम जा सकते हैं कोर्ट में, डिफेमेशन में जा सकते हैं। अगर इनको लॉ एंड ऑर्डर का खतरा लगता है, उनको क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत 107/151 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पुराने लॉ के मुताबिक अलाउ करता है एप्रीहेंशन ऑफ ब्रीच, जहाँ लगे किसी को अंदर रख सकते हैं। जो अब हमारा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है वो बेल आउट कर पाता है, अगर रिजेक्ट करेगा तो इट इज़ ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सेशन कोर्ट। लेकिन ऐसे ड्रैकोनियन लॉ को लागू करके उसके खिलाफ सेफ्टी एक्ट लगाना मेरे ख्याल में किसी भी जमहूरी मिजाज में इसको तस्लीम एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये ऐसा एक कानून है कि कहने की बात ही नहीं। जब यहाँ पूरा स्मगलिंग फॉरेस्ट का हो रहा था, ये काबू नहीं हो रही थी, फिर फॉरेस्ट एक्ट 26 के तहत उनको गिरफ्तार किया जाता था। लेकिन बाद में जब ये सेफ्टी एक्ट लगा, जहां ये प्रूव हो जाता था एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार पकड़ने के बाद भी ये कोलोसल लॉस करते हैं जंगलात का, ये सुधरते नहीं है, तो इनको सेफ्टी एक्ट लगाया जाता था ताकि सुधरे। बाद में जब मिलिटेंसी हुई तो इसका इतलाक मिलिटेंट्स पर लगा, उसका कहीं मिसयूज़ भी हो गया बहुत हद तक, वो हम नहीं कह सकते। लेकिन एक लेजिस्लेचर को आप सेफ्टी एक्ट लगाते हो तो ये काबिल मजम्मत ही नहीं है। हर कोई जो जम्मू कश्मीर में है, जो भी सियासी मिजाज को पसंद करता हूँ, आज उनके दिल मजरू है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर नेशनल कॉन्फ्रेंस के हाथ में नहीं है, ये LG के तहत में है। LG देख रहे हैं, DG देख रहे हैं, जिम्मेदार LG है, ये LG है, उसमें तो दूसरी बात ही नहीं है, LG नहीं है। उनको कहना चाहिए था अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, हम भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहे हैं, हमारे बहुत से जो भी आजकल ब्यूरोक्रेट टर्नड पॉलिटिशियन है, हमने भी अपने वक्त में सेफ्टी एक्ट का इतलाक किया है। लेकिन ये ब्रेजनली ऐसे करना, पावर का मिसयूज, तो कल ये क्या मैसेज देते हैं? फिर तो तहसीलदार रास्ते पर भी किसी को अंदर भेज सकता है, मैं जी आपको गिरफ्तार करूंगा अंडर एप्रीहेंशन ऑफ ब्रीच। ये कौन सा मैसेज दे रहा है मुल्क में? इट इज़ देन वर्स्ट देन द डिक्टेटरशिप ऑफ फ्यू कंट्रीज। शौकत साहब, BJP अब हिमायत कर रही है इस चीज़ को, कर रहे हैं कि ये स्टेप सही था। नहीं, BJP एक अपना एजेंडा चला रही है। उनको कश्मीरी मुसलमान से नफरत है, ये कोई डिकी छिपी बात नहीं है। वो कश्मीरी मुसलमान को पसंद नहीं करते हैं, उनका यही एक एजेंडा है। कहाँ कश्मीरी मुस्लिम एज ऑफिसर सर उठाए, एज पॉलिटिशियन सर उठाए, तो उसका कला कमा करेंगे। अदरवाइज मुझे बताओ, उन्होंने कहा 3 आधार पर हम यहाँ आपको वापस देंगे रियासत। पहले डिलिमिटेशन, उन्होंने डिलिमिटेशन किया, हालांकि नाक को तोड़कर पाँवों के साथ जोड़ा, मुंह को सिर के साथ जोड़ा, हमने एक्सेप्ट किया। उसके बाद कहा हम असम्बली इलेक्शन करेंगे, असम्बली इलेक्शन किया तो मुंह तोड़ लोगों ने उनको जवाब दिया। अब तीसरी असम्बली था, अब उनकी डुबकी बच गई, न अपनी पार्टी ने जीता, न PDP ने जीता, न सजाद लोन ने जीता। BJP को जम्मू में फंडामेंटलिज्म को एक्सप्लॉइट करके कुछ सीटें ले ली। अगर इनकी अपनी सीटें 44 पर आती तो आज आप देखते रियासत भी होती और जम्मू का चीफ मिनिस्टर भी होता। ये सरासर एक मेजॉरिटी स्टेट जो हिंदुस्तान की 29 रियासतों और UTU में एक ऐसी जगह है जहां मुस्लिम मेजॉरिटी है पॉपुलेशन, ये क्या कर रहे हैं? शौकत साहब, यहाँ पे NC पे भी ये इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि आप महराज मलिक के इशू पे NC सिर्फ बयान दे रहे हैं, इनको पता ही नहीं है। नहीं, मुझे बताएं, NC बयान देने के अलावा करेगी? हाँ, NC ने रेजोल्यूशन पास किया असम्बली में, हमें रियासत वापस दे दो। पहले ही दिन तमाम पार्टियों ने उसके साथ दिया, हमें इसी वक्त असम्बली वापस दीजिए, शाम के वक्त महराज मलिक बाहर होगा।
یہ تمام گرفتار جو 400 سے 4,000 تک کہتے ہیں گرفتاریاں ملک کے ڈفرنٹ جیلز میں پڑی ہوئی ہے. کون اس کے لیے بات کرتا ہے؟ یہ تو ہماری ہی نیشنل قانون. آپ دیکھتے ہیں ہمارے آنریبل MLA لیجسلیچرز دن رات رونا روتے ہیں. اب ان کو لگتا نہیں یہ غالب نے صحیح کہا ہے، ناحق ہم مجبوروں پہ ہے یہ تہمت مختاری کی، چاہتے ہیں سو آف کرے، ہم کو آپس بدنام کیا، کبھی درگاہ میں سٹون لگانا، کبھی درگاہ میں امبلم لگانا. کہاں ہمارا تو بھی لوگ اب بند ہیں. وہاں بھی مسلم اوقاف ٹرسٹ شہر کشمیر شیخ محمد عبداللہ نے بنایا تھا، اور یہ PDP ہی یہ محبوبہ جو آج چلاتی ہے اسی نے اس کو ختم کر کے وقف بورڈ بنایا. اور جب یہاں 5 اگست ہوا تو پہلی دفعہ مرکزی گورنمنٹ نے یہاں اس کو سینٹر وقف بورڈ کی تحویل میں لے لیا. سینٹرل بورڈ میں جب لے لیا انہوں نے ادھر سے نامینیٹ کیا ایک ایسی لیڈی کو نہ جس کو مذہب کا پتہ ہے، نہ اس کو مذہبی معاملات میں دسترس ہے. اور ہمارے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے ہم عورت کو سامنے نہیں دیتے ہیں مسجدوں میں خانقاہوں کے لیے. یہاں کے اتنے علماء ہمارے ہیں وہ کس لیے؟ اب انہوں نے بنایا وہ بھی حد سے تجاوز کر رہے ہیں. درگاہ کس نے بنایا؟ شہر کشمیر شیخ محمد عبداللہ کی دین ہے. اس کا انفراسٹرکچر کس نے کھڑا کیا؟ کس انہوں نے لوگوں کو وہاں سے اٹھایا؟ بستیوں کو آج وہاں 3 لاکھ لوگ میدان میں بیٹھ رہے. یہ آ گئی اس بلڈنگ کو فیس لفٹ دے دیا، میک اپ کیا ایک گاڑی کو، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ درخشاں اندرابی کی دین ہے. یہ ہماری خون کے پیسوں سے بنا ہے. انجینئر کو لایا، آرکیٹیکٹ کو لایا، یہ روپیہ 1 کروڑ ہے اس کو فیس لفٹ دے دو. تو اس سے تو یہ نہیں کریڈٹ لے سکتے ہیں کہ بھارتیہ جنتا پارٹی دلی سے آ کر ہمیں سکھانے کے لیے آئی ہے. وقت آ رہا ہے کہ بھاجپا کو یہاں سے بھاگنا ہوگا اور اس ریاست کی پوزیشن بحال ہو جائے گی. اور اس کے بعد یہاں ہماری آٹونامی، کیونکہ یہ تواریخ، اگر آپ تواریخ کا مطالعہ کرو گے، یونان، مصر، روما سب مٹ گئے جہاں سے. یہاں کوئی نہیں رہا ہے. نتھنگ از پرماننٹ. یہاں مغل نہیں رہے 450 سال یہاں حکومت کرتے، ڈوگرا نہیں رہے، مہاراجا نہیں رہے، چک نہیں رہے. تو اب مودی صاحب کی بات ہی نہیں ہے. امت شاہ اور مودی جی آئیے، وقت ہے ان کو ہماری، اگر ہم نہیں ہماری پوسٹر کی ان کو جواب دے دے گی. بالکل. تھینک یو. ناظرین، وقت آ رہا ہے اور BJP کو یہاں سے بھگانا ہے، نکلنا ہے. اور یہ کہنا ہے شوکت احمد میر صاحب کا جو نیشنل کانفرنس کے صوبائی صدر ہے. نیوز 18 جموں کشمیر کے لیے میں ٹنگمرگ سے منیر حسین ہرہ.